अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके? सब ठीक ठाक है मेरे भाई, खैरियत से हैं जनाब। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बेसिकली मेरे कुछ काम का शेड्यूल ही इस तरह होता है कि मैं कभी शहर से बाहर होता हूँ, कभी शहर में होता हूँ। लेकिन ये सिलसिला जो आगाही का है आप तक पहुँचना चाहिए, चाहे मैं पहुँचाऊँ चाहे मेरी फैमिली पहुँचाए। ठीक है जी। कभी अपना मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ, कभी आपको दिखा रहा होता हूँ, दुनिया की सैर करा रहा होता हूँ मोस्टली, कभी पहाड़ी इलाकों पर गया होता हूँ, कभी शहर लाहौर के अंदर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। और कभी अगर मैं ना चलूँ तो फिर ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना मेरे घर वाले जो है, मेरी फैमिली जो है वो आपके साथ बातें कर रहे होते हैं। खैर आज मैं घर था तो मैंने कहा चलें घर से ही आपके लिए वीडियो बना लें और घर में छोटा सा व्लॉग प्रोग्राम रख लें, और इसलिए मैं घर में व्लॉग प्रोग्राम रखा हुआ है। जानते हैं, मैंने कहा था आपको कि मैं अपनी फैमिली के अंदर हूँ, घर में मौजूद हूँ। तो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये बातें करते हैं। ये जनाब माशाल्लाह बड़े प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है जी। ये बातें करते हैं, ये मेरी अपना फैमिली है। और ये कह रहे थे कि पापा जी आप क्या बनाते रहते हैं? मैंने कहा जी बस ऐसे ही बनता रहता है, और लोगों तक हम आगाही लेके जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो वीलॉग हैं वो आपको पता ही है कि वीलॉग किस तरह के होते हैं और किस तरह के नहीं होने चाहिए। और हमें फैमिली वीलॉग बनाने चाहिए, और जिसमें हम लोगों को, माशरे को अच्छी बातें बता सकें। क्यों बच्चे, अच्छी बातें बतानी चाहिए ना हमें? हाँ। बिल्कुल ठीक बतानी चाहिए जी। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात। वो हमें वीडियो मतलब वो हमें चीज़ करनी चाहिए जिसके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा मिले, यही नहीं कि अपने आप को भी मिले। दूसरों तक पहुंचाना हमें अपना ही स्वभाव मिलता है। जिस तरह आप ये व्लॉग में जिस तरह दूसरे चीज़ें पहुंचाते हैं, इसी तरह आप अच्छी चीज़ें भी पहुंचा दें। जो अच्छी चीज़ होती है, दुआएं होती हैं, कोई भी चीज़ मालूमात अच्छी होती है वो दूसरों तक पहुंचे। कैसे अच्छे? ये हमारा थोड़ा शर्मीला बच्चा है, ये ज़रा हंस के बात करता है। आप इनको इस्लामी व्लॉग बनाने चाहिए, बल्कि व्लॉग बनाएं, आप इस्लामी व्लॉग बनाएं जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। कौन सी तो दुआ? जाती है तो मदरसे भी जाती हैं। अच्छा, इनकी अपनी बाजी इनको पूरी किताब वगैरह पढ़ा देती है। क्या पढ़ती हैं जी आप? बताओ दुआ सुनाओ, इनमें साफी की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसका तर्जम ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आपने तो अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है। आप साथ साथ यानी कि उनको पढ़ा भी रहे हैं, और साथ साथ आप उनको ये दीनी तालीम भी दे रहे हैं जी। आपके नज़दीक में जब बच्चा 14-15 साल का, उनको दीनी तालीम उसके लिए ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है, बल्कि बच्चा जब 10 साल का हो, 8-10 साल का, तभी से आप बच्चे को इधर दीनी तालीम स्टार्ट कर दें बच्चे की, देखिए मुस्तकबिल के लिए। आपको गुजारती कुरान मजीद के साथ होंगे, अब दीन तलीम होगी तो हम ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब दीन तलीम के मुताबिक हम करेंगे काम, कुरान मजीद को समझेंगे, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। वो इस्लाम को समझेंगे। कोई मतलब कि दीन तलीम का मतलब है हमने इस्लाम को समझना, कि इस्लाम है क्या, इस्लाम को समझें, कुरान मजीद क्या है, हम ये समझते हैं, कुरान मजीद को पूरा समझें। इससे पहले अल्लाह की राह में खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर कहने लगे कि काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए ताकि मैं खिरात कर लेता और नेक लोगों में होता। कि अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर लेते, कुछ सदका ज़कात रोज़ा ये आप रख लेते, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास है तो फिर मतलब है कि आप सदका दें, अपने माल में से सदका दें। अगर आपकी तौफीक है तो फिर आप किसी को अच्छी बात भी बता देंगे ना, तो ये भी एक सदका जारी है। अल्लाह ने दोनों रास्ते बना दिए हैं, हदायत के भी और गुमराही के भी। अब देखना है कि ये कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। मतलब कि हम अल्लाह ताला ने हमें जो दी है, अपनी इतनी नेमतों से नवाजा, क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते? हिदायत का रास्ता और एक गुमराही का रास्ता। अब गुमराही का रास्ता ज़ाहिर सी बात है शैतान का रास्ता है। शैतान तो गुमराह करता रहेगा, लेकिन हम अल्लाह ताला के बंदे, हमारा ईमान पक्का होना चाहिए। हमने कभी भी अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करना। गुमराही में हमें शैतान 2 मिनट बाद, सेकंडों बाद हमें गुमराह करता रहेगा, लेकिन मुसलमान वो है जिसका ईमान पक्का है, वो अपना ईमान कभी भी नहीं तोड़ सकता और अल्लाह को कभी नाराज़ नहीं कर सकता। अब जिस तरह यूट्यूब पे हम इंटरनेट पे कुछ भी देख रहे होते हैं, अब सामने कुछ गलत चीज़ भी आती है, कुछ बेहतरीन चीज़ भी आती है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अब गुमराह होना है कि हमने अल्लाह ताला के हम बंदे, हम मुसलमान हैं, हमने हमने दीन इस्लाम की चीज़ें देखनी है।
ये नहीं कि हमने शैतान के गुमराह हो चलो कोई नहीं देख लो बाद में क्या, नहीं हमने जैसे होता है कुछ दोस्तें लड़कियां अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं। अब वो हमारे से कि हमने अपनी दोस्तें अच्छी बनाने का दोस्त अपनी बुरी बनानी, ये भी इसमें एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको बात बताई है। अब स्कूल में अब लड़कियां पढ़ने स्टूडेंट्स होती हैं, अब हमने उधर की वो कह रही है कि एग्जाम्पल के तौर पे अब स्कूल की जो स्टूडेंट्स होती हैं अब हम उधर जाते हैं बैठ जाते हैं, सबके एडमिशन वगैरह सब कुछ चल जाता है, लेकिन अब सहेलियाँ बनानी होती है अपने हर चीज़ शेयर करने के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए। अब उधर हम अब अपने पे डिपेंड करता है कि अब हमने सहेलियाँ बुरी बनानी है कि अच्छी। कोई लड़कियाँ बुरी होती हैं, कोई लड़कियाँ गुमराह हो जाती हैं और कोई लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं। तो अब ये अपने आप पे डिपेंड करना है कि हमने बुरे बनना है, हमने गुमराह होना है उनके साथ मिलकर, शैतान के बंदों के साथ मिलकर, कि अल्लाह के बंदों के साथ मिलकर अल्लाह को राज़ी करना। ये इल्म जो हमें से हम दूसरों तक पहुँचाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। पढ़ाई होगी आगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आगे अगली क्लास में जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जल्द से जल्द स्कूल खुलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि देर होगा, लेकिन बेहतर हो कि जल्द खुल जाए। हमारी पढ़ाई भी लेट हो रही है और साथ में बारिशों का जिस तरह सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि अल्लाह पाक बस रहम करे। तो पहले महीने से काम हो गए तो सारे मैंने याद भी कर लिया। मेरी तैयारी है, यूनिफॉर्म सब कुछ रेडी। तब तक के लिए बाय बाय।